सबसे पहले मैंने क्लियर किया कि जो आई है उसको सिंगुलर की तरह भी यूज़ करते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब आई को एच वी लगाना है तो इसमें एच वी सिंगुलर वाला भी लगेगा जैसे वज, और प्लूरल वाला भी लगेगा है। लेकिन जब इसको आप जो एच वी दूसरा लगाओगे तो इसमें जो है डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। और जो यू है, यू भी सिंगुलर की तरह यूज होता है और प्लूरल की तरह यूज होता है। लेकिन यू में जो एच वी है वो दोनों ही प्लूरल रहते हैं। यू हैव आएगा, यू वर आएगा, और इसमें जो है आपका यहाँ पे डू ही रहेगा। ये मैंने आपको पहली चीज़ बताई, ठीक है। अब दूसरा जो आप कह रहे हो बी, ये जो बी होता है ना, ये बी ही इज एम आर है, ये बी ही वज और वर है, ये बी ही हैज़ और हैव और हैड है। बी के ही नाम है ये ऐसे लिखे जाते हैं। जब आप पैसिव वॉइस करोगे ना तो बी, बीन, बीइंग हो जाएगा ना। जब मैं कराऊंगी पैसिव वॉइस उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा ये क्यों है। अब आगे जो पूछ रहे थे पूछो। जैसे लिसा ड्राइव्स अ कार, ठीक है, तो आपको ये देखना है ना, जो अंदर जो ये वर्ब लगाई है वो गलत है, वो करें आप सही करो। वर्ब तो सही है ना, लेकिन आपको उसको सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से एस लगा के देखना है। अब जैसे इसमें जो है बी है तो मतलब इज में से प्रेजेंट है ना, इज में से एक आएगा, एक बंदा है इसलिए तो मैंने ये चीज आपसे पूछना चाहती थी, कंफर्म करना चाहती हूँ। जैसे तीसरे पे आ गए, ये सोल्व हो गया। बी क्लियर है अभी, या ठीक है। अभी तीसरे पे आ गई, फिर चूज दी इस मारो तब हाँ। तो अभी ये देखो ना कि अगर उन्होंने प्रेजेंट की वर्ब बोला है तो बी इज एमआर हुआ है। अगर वो ऊपर पास्ट लिखा होता तो बी बजवर होता, फिर बी ओके, फिर बी बजवर होता, इज एमआर नहीं होता। फिर ये प्रेजेंट है इसलिए इज एमआर है, इसलिए इज एमआर है। ओके, अगर वो पास्ट करते फिर वो आपका बजवर होता। अगर कोई और रिक्वायरमेंट होती तो ये होता। बहुत होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब तीसरा आ जाओ। अब क्या करना है एक्सरसाइज का, पहले वो हेडिंग बोलो ना, मेरे को वैसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको करेक्ट मतलब उसने आपके पास 3 चॉइस दी है, आपको करना क्या है। अब यहाँ पे हाँ बोलो। देखो डू यू, हाँ। जो यू है और सिंगुलर भी प्लूरल भी है, ठीक है। तो जो यू है वो पता कैसे चले। डू यू लाइक्स बनाना शेक, मेरे को यू जो मैंने सिंगुलर में एक बार काउंट किया था तो इसमें मैंने लाइक्स लगाया। नोटबुक पकड़ लो पहले हाँ। मैंने लाइक्स तो देखो आप अब इसको सोल्व करना है, आपको इशू आ रहा है क्या करना है। अब ये यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा है डू, उसके बाद लिखा है यू, उसके बाद आपको वो कह रहे हैं वर्ब लगाओ, ठीक है। उसके बाद बाकी की लाइन है, ठीक है। अब देखो डू जो एच वी है वो कहाँ से आया है। डू डज एच वी कहाँ से आते हैं। हाँ, कौन से टेंस के कौन से हिस्से में से आते हैं। डू डज प्रेजेंट, प्रेजेंट का कौन सा टेंस है ये। प्रेजेंट नहीं सबसे पहला वही हाँ प्रेजेंट, वो दिमाग से निकल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ इंडेफिनिट होता है, वही है। ओह ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ब आती है, जब वो 4 में जाता है तो वो डू डज लगाता है, ठीक है। यहाँ तक चल रहा है। तो जब मैंने आपको कराया था, जब मैंने आपको ये करा, एक नंबर इधर, नंबर 2 नंबर सिंगुलर वाले इधर, प्लूरल वाले इधर कराए थे ना, मैंने कहा जब आपकी हिंदी आए कोई काम करता हूँ वाली तो फर्स्ट वर्ब लगा देना चुपचाप, और जब उसको 4 में लेके जाना है तो सिंगुलर वालों को डज लगाना, प्लूरल वालों को डू लगाना, ठीक है। तो इधर इसने क्या लगाया, ऊपर इधर डू लगाया है, तो डू यहाँ पे क्या है। आपने एक बार किसी से देखो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सिंपल जो है प्रेजेंट, उसमें अगर हिंदी आपका करता हूँ है तो फर्स्ट वर्ड लगा देना चुपचाप। लेकिन जब लाइन को 4 में लेके जाओगी तो अगर सिंगुलर है तो डज लगा देना, प्लूरल है तो डू लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे लगा है डू, तो ये क्या है प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल है ना। अब मैंने इसके अगला रूल बताया था, जैसे ही डू डज आएंगी पिछली वर्ब वापस फर्स्ट हो जाएगी। अब ऐसी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा,
तो फिर आपका यहाँ पे यू है कि ही है वो मैटर नहीं करता। ओके आपकी फर्स्ट फर्स्ट वर्ब अगर सबसे पहले फर्स्ट अगर एचवी बाहर आ गया, प्लूरल है नहीं एचवी बाहर सिंगुलर भी आ जाए, एचवी बाहर सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कोई, मैंने कहा ना जैसे ही डू डज आएगा वर्ब अपने पहले रूप में वापस आ जाएगी। ओके जो भी डू डज है डू वर्ब पहले आ जाएगी। अगर डज है टू आ जाए तो वर्ब सिंगुलर आए प्लूरल आए कोई मैटर नहीं, वर्ब फर्स्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट है। उसको कुछ नहीं लगाना। ओके अगर ये बार ही आते हैं हाँ तो वर्ब को कुछ नहीं लगाना। तो डू मतलब भी करना होता है, डज मतलब भी करना ही होता है, बस वो अगर आप ही वर्ब ऐसा लगता है। अगर आप वर्ब की तरह लोगे तो करना होता है, लेकिन जब अगर आप इसको एचवी की तरह लेते हो तो करता हूँ होता है, हिंदी बदल जाती है। जब ये एचवी का काम करे तो इसकी हिंदी और है, जब ये वर्ब का काम करे तब इसकी हिंदी और है। ओके तो अब आपका सही क्या होना चाहिए फिर? लाइक नहीं वो आपका गलत है। आपने आप हाँ ये गलत है, ये गलत है या लाइक होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, ठीक है ना, एस वाला नहीं आएगा। हाँ अगला चलो। ओके जोहन अब देखो जोहन कौन है? इंसान, एक बंदा है बहुत बंदे हैं, एक बंदा, तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, सिंगुलर है। अब आगे फीलिंग डिफेंस आ गया, पीछे क्या है? नॉट, उसके बाद क्या है? Want. वांट। तो जब आप जोहन की लाइन फर्स्ट में बनाओगे सिंपल सेंटेंस में तो एस एस लगेगा, जब उसकी दूसरी बनाओगे तो सिंगुलर को कौन सा एचवी लगेगा? यस आई यस, फर्स्ट वर्ब जब आप लाइन पहली बनाओगे, जॉन जो है वो गोज टू स्कूल आता है, पहले नहीं बनाती, अब उसको 4 में से लेके जाओगे। जोहन Goes to school. जोहन डजंट गो टू स्कूल। हाँ रुक जाओ, हाँ दूसरी लाइन में डज आ गया ना, तो फिर अब यहाँ पे जोहन के बाद फीलिंग डिफेंस के बाद नोट लगाया ना, तो एचवी कौन सा आएगा फिर? डजंट, बस ये नहीं आएगा, डज आएगा। मतलब कि जो है ना जो सिंगुलर है। आपका वो टेंस वाला कहाँ है डायरी? निकालो, रूल कराए हुए हैं मैंने सारे। टेंस का इंडेक्स निकालो जहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट रूल करवाया। इसलिए मैंने सबसे लास्ट में वो कराया। मिल गया? होगा तो सबसे पहले ना, उसका पेज हमने सबसे पहले छोड़ा था, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो ये कराया है ना, तो ये को सब्जेक्ट जब ही शीट कोई सिंगुलर नाउन, तो अब ये जोहन जो है ना ये सिंगुलर नाउन है, एक बंदा है ये, उसको एचवी डज लगेगा, और अगर वर्ब लगेगी तो वैसी एस वाली लगेगी, ठीक है। तो पहली लाइन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगा, दूसरी लाइन में सब्जेक्ट एचवी वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे हमने किया था, ये आपको एग्जाम्पल के साथ कराया था, जैसे कि he finds her, he doesn't find her, does he find her, doesn't he find her। तो अब जोहन एक है सिंगुलर है तो इसलिए एचवी आएगा प्लूरल, एचवी हो जाएगा डस, डस। अब आगे आर्नोल्ड प्लेस टेनिस, तो ये भी एक बंदा है तो वर्ब को लग जाएगा PLS, ये सिंगुलर है, वर्ब होगी प्लूरल। ये मेरे को नहीं, एक बार मैं थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ, किसी में आप टीचर कहती है सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर लगती है, हाँ तो मैंने तो आपको प्लूरल के साथ प्लूरल लगती हाँ है, 4 चीजें अब होती हैं। सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सिंगुलर हो जाता है। ये मैंने ही बताए थे चारों तुमको कल। नहीं स्कूल में भी बताया था ना चलो। हाँ तो तुम्हारी डायरी पे लिखा नहीं, मैंने कल चारों चीजें लिखी थी, कहाँ पे है वो? कल मैंने लिखवाया नहीं था तुमको सिंगुलर प्लूरल का, कहीं पे लिखा था हमने। अब तुम कौन सी डायरी तुम्हारे पास है ये नहीं यही पता, है जो ही लगी हुई है। अब ये नहीं पता कहाँ पे। आप जो पेज आगे करोगे मैं तो वहीं पे लिख दूंगी ना। चलो एनीवे मैंने आपको 4 स्टेप में समझाया था, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर का प्लूरल प्लूरल का, ये रहा, ये बताया। तो आप इसको फॉलो करके करो एक्सरसाइज, सब कुछ सही होगा। नेक्स्ट जल्दी करो फिर हमको और कम भी करना है। Okay. अब आ गया इट। इट अब इट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है। इज वो है प्लूरल, नहीं सिंगुलर है। इज भी सिंगुलर है। अब इट के बाद और इट सिंगुलर है, इट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इधर आ जाओ,
जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये आ जाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, और आपको एच वी लगाना है, एच वी सिंगुलर आएगा, तो इट के साथ क्या आएगा? इस। तो आपने क्या लगाया? इट के साथ नहीं, ये मैंने खुद ही लगाया है। हाँ, नहीं आर नहीं आएगा, इज आएगा। ये आपकी सारी एक्सरसाइज गलत है। ये सारी एक्सरसाइज के जो आपने टिक मार्क करके आए हो घर से, वो गलत है। टिक मार्क जो मैं बता रही हूँ वो आंसर सही है। इट इज सही है। हाँ, तो इज सही है, आप आर मत। अच्छा, आपका ये यहाँ पे ये रखा है, ये वाली टिक, या ठीक है, फिर ठीक है। नहीं सही कि नहीं है, मैंने खुद मैम ने कहा सॉल्व करो, स्कूल में मैंने खुद अपने ठीक है। दिमाग से आपके ओके, फॉर्मूले आपका से ना solve ये डब्बी पीछे आता है, मुझे लगा अगले वाले का आंसर है ये। ओके, मैं नहीं, सोच उसके रही हिसाब हूँ से मैं करो क्या तो सही है। मैंने गलती की है। नहीं, मैं तो आप यहाँ पे नहीं, ऊपर रखते वो हो। सबको कंफ्यूजन होती है, जो मैं न्यू बुक्स लेती हूँ मेरे को भी होता है इसके डिब्बे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सॉरी दैट डैश नॉट एट होम, सॉरी दैट इज नॉट एट होम। हाँ, ठीक है। मैंने बी लगा दिया था पहले। नहीं, इज आएगा, इज आएगा। सॉरी दैट जो एक है। हाँ, अब वो देखो, अब डैड एक है, ये पहली बात तो ये क्लियर होगी, ठीक है ना। अब देखो, नोट के पीछे वर्ब भी तो नहीं है, तो बड़ा नंबर 6 है। डैड इज एट होम, डैड इजंट एट होम, इज डैड एट होम, इजंट डैड, ये तो रूल ही बाहर निकल गया ना, ये तो टेंस निकल गया बाहर। हाँ, आगे दे मतलब वो बहुत सारे ज्यादा प्लूरल हो गया। गो टू स्कूल, अब वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब देखो आगे एक्सरसाइज देखनी है, कुछ जल्दी करो। एक बस चाहत ये हाँ, तो चाहत है जो एक लड़की है। हाँ, तो ये जोन की तरह ही बनेगा जैसे जोन का बना है। हाँ। नहीं, 10, क्योंकि देखो पीछे वर्ब है। अगर नोट के, अभी एक और चीज बता रही हूँ, अगर नोट के पीछे वर्ब हो, है ना, फर्स्ट, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो डू डस, पास्ट है तो डिड, लेकिन अगर नोट के पीछे वर्ब ही नहीं है तो इज एम आर या वाज वर, बात ही खत्म। मेरे पेरेंट्स याद है, लीव, ठीक है। और फिर पूछना है, ये आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ओके, फिर करो ओपन। हाँ, ये क्या है? मतलब कि रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स, ये तो सबसे ज्यादा इजी चीज है। तो इजी। हाँ। मेरे को ना ये अभी कौन सा फर्स्ट लगा है। अभी देख लेते हैं। देखो, रीअरेंज करना है दी फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं जो इन पैटर्न में लिखे हैं, आपको इनको करेक्ट पैटर्न में करने हैं। एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस। तो आपको उन्होंने कहा है कि हमने ना लाइन को अपसेट कर दिया है, आप इसको स्ट्रेट करो, इस लाइन को सीधा करो। तो अगर आपको लाइन को सीधा करना है, ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे क्या लिखा है ना, वो देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करो, सब्जेक्ट, एच बी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, 1 2 3 4 5 6, ये सब चीज़ों को यहाँ पे सीधा सीधा रख दो, बात खत्म। अब जैसे कि यहाँ पे वेरी है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये अभी कराएंगे लेसन, ये क्वालिटी है, वेरी इधर आएगा ऑब्जेक्ट में। अब है स्पीक, ये है वर्ब, उसके बाद जापानी, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद विलियम वेल, जापानी, ये विलियम है जो एक लड़का है। हाँ। विलियम स्पीक ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर वो लैंग्वेज है, वो बनता है, मैंने लास्ट में नहीं देखा। विलियम इधर आएगा, स्पीक इधर आएगा, फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी लैंग्वेज, जापानी लैंग्वेज, वेरी वेल, जापानीज। हाँ। तो ये 1 2 3 4 5, नहीं ये तो मैंने खुद बनाया है, साइकिल में जो पढ़ा ना। तो फिर आ जाओ ना इन। देखो ये डिस्टर्ब्स है ना, तो ये तो वर्ब है, ठीक है। दी इकोसिस्टम, राइज टेम्परेचर, दी। अब द आर्टिकल है, अब द टेम्परेचर, दी टेम्परेचर जो है डिस्टर्ब्स दी इकोसिस्टम। अब राइज रह गया वर्ब, अब इसको और सीधा कर दो। अब आपको मेन वर्ब कौन सी लगानी है? द वर्ब नहीं है। अब देखो, अब आप ये बताओ, इकम जो इकोसिस्टम है
उससे टेम्परेचर खराब होता है कि टेम्परेचर खराब होने से इकोसिस्टम खराब होता है? इकोसिस्टम का टेम्परेचर खराब है ना, तो पहले इसको लिखो ना। अब इसको और भी सही कर देते हैं, 2 बार 2 है ना। दी राइज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम। बन गया? आजकल मैं क्या बोलूँगी ना